सो बेसिकली हमारी फर्स्ट टेक्निक है इन्यूक्लिएशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टोटल रिमूवल ऑफ द सिस्टिक लीजन। ठीक है, आप इसमें सिस्ट को एपिथेलियम कंपोनेंट भी, उसका सॉफ्ट जो कंपोनेंट होता है उसका इनर पोर्शन सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप केयर करते हैं कि वन पीस में ही बाहर आ जाए, कोई फ्रेगमेंट ना बने उनके। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर कोई फ्रेगमेंट बनता है या कोई रह जाता है तो उसकी वजह से रिकरेंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो टोटल रिमूवल इज कॉल्ड एज इन्यूक्लिएशन। जितनी भी जॉ के अंदर सिस्ट हैं उसके अंदर इन्यूक्लिएशन की जाती है, ये इसकी मेन इंडिकेशन है। बट हम इसमें केयर करते हैं कि कोई भी एडिशन स्ट्रक्चर है उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है, और ये इनके रिकरेंस के चांसेस ना बढ़े। अब इसी के कुछ फ़ायदे हैं इन्यूक्लिएशन के। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप उसकी पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उस सिस्ट की। अब दूसरा फ़ायदा क्या है उसका, कि आप उसकी एक्सिजनल बायोप्सी जो कर रहे हैं उससे वो ट्रीट भी हो जाएगा। मतलब ओबियसली अब आप सारी सिस्ट रिमूव कर रहे हैं तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ओबियसली वो हीलिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये इसमें होगा कि आप जो आपको मार्सुपिलाइजेशन कैविटी बनती है उसमें आपको इरिगेशंस करनी पड़ती हैं, बार बार उसको इरिगेट करना पड़ता है, जबकि ई न्यूक्लिएशन में आपको वो नहीं करना पड़ता। तो ये एक फ़ायदा है। साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके मेन डिसएडवांटेजेस में ये है कि आपको जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। सेकंड वन इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द जॉ। ऑब्वियसली जब हम एक सिस्ट को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक होलो स्पेस हो जाएगी। ठीक है, जो एक चीज़ हार्ड टिश्यू से सराउंड कर रही थी अब वो होलो है, तो उसकी वजह से जो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर है वो भी बढ़ जाएंगे। जॉ के वाइटलाइजेशन ऑफ टीथ है वो भी हो सकती है, दांत डीवाइटलाइज हो जाएगा, नॉन वाइटल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई इम्पेक्टेड टूथ है जो कि डेंटिस्ट नहीं चाह रहा था निकालना, वो भी निकालना पड़ेगा। ये टेक्निक है कुछ, ये एक सिस्ट पड़ी है पेरी एपिकल रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टूथ को रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये टूथ को रिमूव कर दिया, अब आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो उसको एपिकल एपिकल रीजन को। ठीक है, और वहाँ से सिस्ट को रिमूव कर सकते हो। इस प्रोसीजर को कहते हैं एपिकल सिसेक्टमी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप टूथ रिमूव करोगे, फिर विजुलाइज करोगे। ठीक है, फिर आप एपिकल सिस्टेक्टमी परफॉर्म करोगे। अब जो दूसरी टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं कि हम वाइटल स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हम फ्लैप रेज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लैप रेज करेंगे, फिर हम एक टूथ को रिमूव उस टूथ को रिमूव कर देंगे जिसके एपिकल रीजन में सिस्ट हो गई। अगेन उस सिस्ट को रिमूव करेंगे अच्छे से कि हाँ एक फ्रेगमेंट में, ताकि कोई एपिथेलियम लाइनिंग ना बचे, कोई सॉफ्ट मटेरियल ना बचे, कोई लिक्विड मटेरियल ना बचे। और हम उसको अच्छे से रिमूव करने के बाद फ्लैप को अप्रूव दोबारा बंद कर देंगे। ठीक है, और उनको हील होने देंगे। आफ्टर इन्यूक्लिएशन हम एक वाटर टाइट प्राइमरी सुचर बना करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट बने देते हैं, और बोन फिल जो है उसका वो टाइम लेता है 6 से 12 महीने। और अगर किसी वजह से प्राइमरी सुचर जो है वो ओपन हो जाते हैं और वाउंड ओपन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें फिर सेकेंडरी इंटेंशन के ज़रिए हमें इसकी हीलिंग करवानी होगी। अब सेकेंडरी हील इंटेंशन क्या है कि हम उसको स्टीराइल सिलाइन से इरिगेट करेंगे। ठीक है, और हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट स्टार्ट कर देंगे, पैकिंग कर देंगे कैविटी के अंदर, और 3 से 4 दिन में हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो एपिथेलियम आ जाएगी और वो हीलिंग की तरफ चला जाएगा।